आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो है ना मीडिया पर ये चीज़ हर रोज़ ही देखने को मिलती है। अगर एक कोई आलिम बात करता है किसी बारे में, तो साथ ही दूसरा कोई फ़िरके का आलिम तो उसके बारे में कोई वीडियो बना के यूट्यूब पे अपने सोशल मीडिया पे चढ़ा देता है। तो इस बारे में कब ये मुत्तहिद होंगे? क्योंकि इस तरह जब एक फ़ोकस जो है, एक आलिम का फ़ोकस है, अगर कोई एक ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है ना, दीन के रास्ते पे चल रहा है, और एक दूसरा आके उसके नहीं आपने गलत बोला है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है उलमा का ऑब्जेक्टिव है कि दीन को आगे पहुंचाना लोगों तक, तो वो ऑब्जेक्टिव से अपने से हट के तो वो फिर अपनी लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। तो इनको किस तरह, इनका आपस में इत्तेहाद किस तरह किया जा सकता है ताकि दीन के लिए प्रॉपर काम किया जा सके? क्योंकि ऐसे अगर वो लड़ते रहेंगे तो वो तो फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये भी बहुत अहम इशू है हमारे माशरे का, और इसमें आज का जो हमारा नौजवान है वो बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसी वजह से वो यही कहते हैं भाई ये मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, हम किधर जाएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो देखें, इसमें एक दो बातें बड़ी अहम है समझने की, और ये समझ के ही हम आगे बढ़ें तो हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वरना तो पहली बात ये कि हमें ख़ुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मीडिया से पहले का जो दौर था और अभी मीडिया का जो दौर है, इसमें और वो जो पहले का दौर था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी। यानी मैं आज अमूमन वालिदैन से जब मैं बात करता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पहले अगर आपको बच्चों की तरबियत की 10% ज़रूरत थी कि उनकी करें, अब आपको 100% ज़रूरत है कि उनकी तरबियत करें। वजह उसकी क्या है कि पहले मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी मोहल्ले में मिसाल के तौर पर देवबंदी मस्जिद है, बरेलवी मस्जिद है, अहले हदीस मस्जिद, यही होता था ना भाई, देवबंदी ने बरेलवी के खिलाफ तकरीर कर दी, बरेलवी ने अहले हदीस के खिलाफ कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा यही था। तो अगर कोई कंफ्यूज होता था, 3 चीज़ों में कंफ्यूज होता था ना, जी जी, भाई ये 3 है, इनमें से कोई एक ठीक होगा। अब सोशल मीडिया आने की वजह से तो 3 नहीं, वो तो 3000 से भी ज़्यादा हो गया। वजह उसकी है कि अब मैं बयान करूँगा तो उसके नीचे कोई क्लिप आ जाएगा, वो उसके खिलाफ होगा, उसके नीचे बयान आ जाएगा, वो उसके खिलाफ होगा, उसके नीचे आ जाएगा, वो उसके खिलाफ होगा। अब इसका हल क्या है? हल उसका बुनियादी तौर पर यह है, देखें मीडिया पे आने वाला हर आलिम दीन, पहली बात तो ये समझनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मुस्तनद आलिम दीन, इवन कि वो मदारिस का पढ़ा हुआ ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मीडिया पे आ रहा है, वो बात कर रहा है तो ठीक ही कर रहा होगा। दीन की मुस्तनद मालूमात का पहले हमें पता होना चाहिए कि दीन का मुस्तनद इल्म हासिल कहाँ से होता है। दीन का मुस्तनद, अगर कोई आपको फतवा पूछना है, कोई मसला पूछना है, उसका जो सही असल सोर्स है वो ये है कि आप किसी बड़े जामिया में, किसी बड़े दीनी मदरसे में जाएं। मसलन कराची की अगर मैं बात करूं, दारुल उलूम कराची चले जाएं, बिनोरी टाउन चले जाएं, जामे फारूकिया चले जाएं, जामे रशीद चले जाएं, बैतुल सलाम चले जाएं, उनको बताएं ये मसला है, आप हमें इसका कोई हल पेश कर दें। वहाँ से आपको कभी फ़िरक़ावारियत, वहाँ से कभी आपको नफ़रत अंगेज़ बातें, वहाँ से कभी आपको इस तरह की जो चीज़ें हमें मसाइल का सामना है, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये जितनी आग भड़का रहे होते हैं, ये सारे मीडिया पे आके अपनी व्यूवरशिप के चक्कर में आग भड़का रहे होते हैं। और हमारे नौजवान तो जाहिर वो ये समझ रहे हैं कि मैं दीन सीख रहा हूँ। तो अच्छा, दूसरा मसला हमारे नौजवानों का क्या है? हमारे नौजवानों का मसला ये है कि उनको कंस्ट्रक्टिव कंटेंट चाहिए ही नहीं, उनको पॉजिटिव कंटेंट नहीं चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल दूँ ना, मैं अपना सोशल मीडिया पे तकरीबन कोई 10 साल से काम कर रहा हूँ, चैनल पे, फेसबुक वगैरह पे, लेकिन मेरा जो तरीक़ा कार है काम करने का वो बहुत ही पॉजिटिव काम है। मतलब मैं कोई इख्तिलाफात में पढ़ना, जवाबुल जवाब, मुनाजरे, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता ज़्यादा। तो उसका नतीजा ये है कि आप हमारी व्यूवरशिप देखें और उन लोगों की व्यूवरशिप देखें जो लड़ाते हैं किसी को, उनकी ज़्यादा होगी, उनकी ज़्यादा, वो तो मिलियंस में। अच्छा, कुछ वो मेरे वो क्लिप जिनमें मैंने किसी का जवाब दिया है, भाई फलां ने ये बात की, ये बात गलत है, वो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यार यहाँ पे बात करनी चाहिए, इसलिए कि ये लोगों के अकायद या नज़रियात ख़राब कर रहे हैं, उसकी व्यूवरशिप आप देखें वो आपको मिलियंस में मिलेगी जी। और जो आप अगर किसी को कंस्ट्रक्टिव, मसलन मैं सीरत का कोर्स करवाता हूँ कि भाई आप सीरत सीख लें पूरी शुरू से लेकर आखिर तक, नमाज का पूरा कोर्स मैं करवाता हूँ, मेरी किताब छपी कि भाई नमाज शुरू से आखिर तक सीख लें, रमज़ान कोर्स करवाता हूँ भाई ये पूरा सीख लें, हज कोर्स करवाता हूँ, वो सीखने वाले शायद आपको 500 मिलेंगे, और ये इख्तिलाफी बातें सुनने वाले आपको मिलियंस में मिलेंगे। तो बात ये है कि हमारे नौजवानों को खुद, अक्सर लोग कहते हैं ना यार हम तो सोशल मीडिया पे तफरीह के लिए बैठते हैं, भाई मिसाल के तौर पर कोई बंदा जॉब से आया शाम 5-6 बजे, अब वो बैठा हुआ है तो वो कहेगा मैं बयान थोड़ी सुनूंगा यार, मैं तो बस जो सामने आएगा कोई तफरीह वफरी, थोड़ा जहन फ्रेश करने के लिए देख रहा होता हूँ मीडिया को। तो ठीक है, आप तफरीह के लिए सुन रहे हैं,
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर आप तफरीह की नीयत से सुनेंगे तो ये मीडिया आपके जहन पे असर नहीं करेगा। असर तो करेगा ना, जहर आदमी नीयत से खाए या बगैर नीयत के खाए। अब वो चीज़ें हमारे दिमाग में, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, सऊदी अरब के एक आलिम हैं शेख अब्दुल अजीज़ अत्तरीफ़ी, उनकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो मतलब इस दौर के लिहाज से बड़ी बेहतर। वो ये कहते हैं कि देखें, जब आप किसी शख्स को टॉर्चर करते हैं ना, कोई पुलिस किसी को पकड़ती है हमारे यहाँ, उसने जुर्म नहीं भी किया होता, वो एतराफ़ कर लेता है कि मैंने किया ये जुर्म। क्यों? इसलिए कि उसको मारते हैं, वो कहता है मैंने किया है। अब उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन खुद फिर भी एतराफ़ कर रहा होता है। उन्होंने ये बात लिखी है कि जब आप, जो दिमाग है ना, इसको टॉर्चर कैसे किया जाता है? इसको टॉर्चर मीडिया के जरिए किया जाता है। यानी आपने एक गलत बात उसके दिमाग में डाली, उसने रिजेक्ट कर दी, फिर वो बात दोबारा आपने उसके दिमाग में डाली, फिर उसने रिजेक्ट कर दी, फिर तीसरे बार। ये ऐसा है गोया आप उसको कोड़े मार रहे हैं उसके दिमाग को। एक वक्त आएगा कि वो उस नजरिए को एक्सेप्ट कर लेगा और वो उस नजरिए को हक समझ के एक्सेप्ट कर रहा होगा, और वो फिर आपसे लड़ेगा कि भाई मेरा नजरिया ठीक है, आपका नजरिया गलत है। और वो ये समझ रहा होगा कि मैं बगैर किसी अपने होशो हवास में ये काम कर रहा हूँ, हालांकि वो मीडिया का उस पर असर हो रहा होता है, मीडिया की वो जो कोड़े उस पर पड़ रहे होते हैं उसके दिमाग पे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम मुस्तनद उलमा से, मुस्तनद उलमा आपको नहीं मिलेंगे फ़िरका वारियत करने, ये मैं आपको, मैंने श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, मुस्तनद उलमा आपको ये काम करते हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ है जो समझने की है, बाज़ औक़ात होता ये है कि कोई आदमी, मिसाल के तौर पर उम्मत के 1400 साल से मुत्तफ़क़ मसाइल चले आ रहे हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, वो कहता है कि मिसाल के तौर पर गधा हलाल है, कोई खड़ा हो गया, कोई कुत्ता हलाल है। अब मिसाल के तौर पर अगर वो ये फतवा दे देता है कुत्ता हलाल है, या वो ये कह देता है गधा हलाल है, ये मौलवी आपको झूठ बोल रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब मैं खड़ा होकर उसको जवाब देता हूँ कि भाई गधा हलाल नहीं है, किसी के नज़दीक भी हलाल नहीं है, कुत्ता हलाल नहीं है, किसी के नज़दीक भी हलाल नहीं है। तो अब लोगों को इस चीज़ में फ़र्क करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ये भी फ़िरका वारियत फैला रहा है, ये भी फ़िरका वारियत फैला रहा है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये माइक है, ये मोबाइल है। अब मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, कोई दूसरा शख्स आगे, सारी दुनिया को पता है ये मोबाइल है, कोई शख्स खड़ा होता है, वो इस पे वीडियो बनाता है कि भाई ये गिलास है। अब मैं इस पे वीडियो रिकॉर्ड करवाता हूँ कि भाई ये, इस पे वीडियो रिकॉर्ड करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दीनी मसला है उस पर तो ज़रूरत है, लोगों के अकीदे का मसला है। अब मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ कि भाई ये गिलास नहीं है, ये मोबाइल है, उसके मैं दलाइल देता हूँ कि भाई देखें इसमें ये फंक्शन है, इसमें फेसबुक खुलता है, इसमें जनाब व्हाट्सएप है, इससे कॉल होती है। तो अब लोगों को ये फ़र्क करना चाहिए ना कि ये सही है, ये गलत है। ये नहीं कहना चाहिए कि ये दोनों फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन ऐसा शख्स है हमारे तबके में, हमारे माशरे में, जो उम्मत के मुत्तफ़क़ा मसाइल को अब आके खोद खुरेद कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आज तक 1400 साल में उम्मत जिस चीज़ पे अमल करती रही वो सारे गलत है, सारे गुमराह थे, उनको दीन समझ में नहीं आया। दीन आज अगर समझ में आया तो 2024 में मुझे समझ में आया। तो ऐसे शख्स का अगर जवाब दिया जाता है, ये फ़िरका वारियत नहीं है, ये फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की साजिश है। अच्छा, ऐसे लोगों तरीक़ा है, फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का एक उसलूब है। ऐसे लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है? मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी साहब की किताब है मुसलमानों की फ़िरका बंदियों का अफसाना, बड़ी बेहतरीन किताब है। मैं आपके व्यूअर को भी सजेस्ट करूँगा कि वो उसको पढ़ें कि ये फ़िरके बने कैसे हैं मुसलमानों में। उन्होंने ये बात लिखी है कि ये फ़िरके जितने लोगों ने बनाए हैं ना, उन्होंने उसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है कि एक शख्स आया और उसके वालिद को शिकायत लगाई कि आपका बेटा गालियाँ बोल देता है। तो वालिद ने बेटे को बुलाया कि बेटा आपके बारे में शिकायत मिली है कि आप गालियाँ देते हैं। तो बेटे ने अपने वालिद के सामने कोई 8-10 गालियाँ दे कि किस फलां फलां के बच्चे ने, किस फलां फलां ने, किसने आपको कहा मैं गालियाँ देता हूँ, मैं तो गालियाँ देता ही नहीं हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है ये गालियाँ देता है या नहीं देता। अब जब अब्बा के सामने वो 8-10 गालियाँ दे के कह रहा है कि मैं तो गालियाँ देता ही नहीं हूँ, ये जो हमारे यहाँ लोग कह रहे होते हैं ना हम इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं, हम सारे फ़िरके ख़त्म करके लोगों को कुरान हदीस से जोड़ रहे हैं, ये कुरान हदीस से नहीं जोड़ रहे होते, ये एक नया फ़िरका ईजाद कर रहे होते हैं। सही। अल्टीमेटली मसलन पूरी दुनिया की मुसलमान कम्युनिटी जिस चीज़ पे जमा है, अगर आप आके एक नया पैगाम दे रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता कि सारी मुसलमान कम्युनिटी सब कुछ छोड़ के आपके नज़रिए पर आ जाए। आपके नज़रिए पे तो आएगी नहीं, नतीजा ये होगा कि एक फ़िरका नया वजूद में आ जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ फ़िरका वारियत ख़त्म करने की इस तरीके से कोशिश हो रही है कि ये सारे गलत हैं, मैं आपको कुरान हदीस बताऊँगा, ये सब आपको जो बता रहे हैं ये सब गलत है, ये कुरान हदीस से नहीं जोड़ रहे होते। भाई ये बाबे गलत हैं फलां, इसका मतलब ये बाबे गलत हैं, मैं बाबा ठीक हूँ, यानी मैं ठीक बाबा हूँ, ये गलत बाबा है। सही। तो इसका मतलब ये सारे गलत है, मैं तो आप
अब क्लेम क्या है कि कुरान हदीस से जोड़ रहा हूँ, और हो रहा क्या होता है कि अपनी जात से जोड़ रहे होते हैं, अपने नजरिए, अपने ये फिरके सारे इसी तरह बने हैं। तो हमें ये फर्क करना चाहिए। हदीस में आता है ना कि उम्मत में इतने फिरके बनेंगे, एक जन्नती होगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। तो वो जो जन्नती होगा वो भी फिरका ही होगा, लोगों की नजर में वो फिरका होगा, अल्लाह की नजर में वो फिरका नहीं होगा। वो जन्नत में जो जाएगा तो लोग उसको भी समझ रहे होंगे यार ये भी इन फिरकों में से एक फिरका है, लेकिन वो सही होगा। तो ये फर्क एक आम मुसलमान को करना होगा, और ये कब कर सकेगा वो, जब वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए कुछ वक्त निकालेगा। अगर वो दीन को अहमियत नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा, तो कंफ्यूज होता रहेगा, और इस मीडिया के दौर में कंफ्यूजन उसकी और बढ़ेगी। सही। असल में